पुंछ में शहीद अब्दुल माजिद को दी गई अंतिम सलामी, सुपुर्द खाक से पहले किया गया राजकीय सम्मान। आगरा पहुंचा शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए घर पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी मात्रा में हथियार बरामद, मारे गए आतंकियों से बरामद हुए हथियार। सुरक्षा बलों ने कल 2 आतंकियों को ढेर किया था। राजौरी में सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, राजौरी में हथियारों का जखीरा बरामद, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन आगे भी जारी रखेंगे। में भारी मात्रा में गोला बारूद, युद्ध का सामान रिकवर किया गया है, जिससे भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन टेररिस्ट की ये प्लानिंग थी कि इस टेरर एक्टिविटीज को यहां पे और बढ़ाया जाए। जम्मू के डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, आतंकी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजौरी में आतंकियों के ठिकानों की तस्वीर आई सामने, जंगल में एक गुफा में छिपे थे आतंकी, सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 को किया ढेर। घाटी में आतंकियों को लेकर उत्तरी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल का बयान, राजौरी में 20 से 25 आतंकियों के छिपे होने की जताई आशंका, कहा जल्द होगा आतंकियों का खात्मा। तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर सहित 3 जवान हुए थे शहीद। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर फिर हमला, सिंध प्रांत में हिंगलाज माता मंदिर में की गई तोड़फोड़, वकील का घर अच्छा न लगने पर तोड़ा गया मंदिर। मंदिर तोड़े जाने पर सिंध प्रांत में अल्पसंख्यकों का प्रदर्शन, लोगों ने जताया विरोध, दानिश कनेरिया ने शेयर किया वीडियो। उत्तरकाशी में थोड़ी देर में फिर से शुरू होगी ड्रिलिंग, टनल में 46 मीटर के आगे होगी खुदाई, पाइप मुड़ने की वजह से 2 मीटर काटी गई पाइप। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन, ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी की वजह से रोकी गई ड्रिलिंग। उत्तरकाशी में ड्रिलिंग के दौरान आया मेटल, आधुनिक तकनीक के जरिए तोड़ा गया मेटल, रेस्क्यू में आई बाधा की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल की, पाइप के सहारे लोगों को निकालते हुए वीडियो शेयर किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म ठीक किया गया, ड्रिलिंग में मेटल आने से टूटा था प्लेटफॉर्म। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी का बयान, अंतिम चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है, कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड सरकार के नोडल अधिकारी का बयान, 2 घंटे बाद शुरू होगा फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन, नई पाइप को किया जा रहा है ठीक। जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाएगा, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर वो पाइप ऊपर से मुड़ गया था, वो हार्ट शेप में ना होकर अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है, तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। उत्तरकाशी में रेस्क्यू की निगरानी कर रही टीम का बयान, टनल में 52 मीटर पर मिल सकती है सफलता, पहला पाइप डालने के बाद मिल सकती है सफलता। ने भी देखा हाथ डाल के मलबा में 1-1.25 मीटर तक हाथ शायद जा पाएगा, तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले, जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम जरा तेजी से आगे बढ़े। टनल में फंसे श्रमिकों को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानकारी, श्रमिकों का जाना हाल। उत्तरकाशी में टनल में 13 दिन से मिर्जापुर का अखिलेश फंसा है, श्रमिक के परिवार वालों ने प्रशासन से गुहार लगाई। हम लोग टीवी के माध्यम से सब कुछ समाचार देख रहे हैं और गांव के भी लोग देख रहे हैं, सारे दुनिया में देख रहे हैं। बच्चों को जल्द से जल्द भगवान निकालें। और एक राष्ट्रीय पटल पे जो खबर चल रही है दैवीय आपदा आई है, जो कि पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक हमें बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, हमारा भाई जल्द वापस आएगा।
रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएमओ के पूर्व सलाहकार का बयान, कहा जीपीआर के जरिए पता लगाया गया है 5 मीटर तक सुरंग में कोई मेटल नहीं है। उत्तरकाशी में ये जान के टनल माउथ से 5 मीटर आगे तक कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी ड्रिलिंग आगे वाले समय में स्मूथ होनी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएमओ के पूर्व अधिकारी सलाहकार का बयान, ड्रिलिंग के समय पाइप आगे से मुड़ गया है, पाइप की मरम्मत के बाद फिर से होगी ड्रिलिंग। पाइप के मुंह पर जहां पर थोड़ा सा कहीं पे दबाव था, उसको दबाव को हटाने के लिए पाइप को काटने का काम अभी चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं अगले घंटे में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब हमारी उम्मीद काफ़ी अच्छी बनी हुई है। टनल में पाइप के जरिए श्रमिकों को भेजा जा रहा है खाना, 41 श्रमिकों के लिए पैक किया गया भोजन। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए विशेष पूजा की गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए पूजा अर्चना की गई। पनौती वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, नलिन कोहली ने कहा पीएम को अपशब्द बोलना हर बार पड़ता है भारी, जनता इस बार भी देगी जवाब। पनौती बनाने का कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर में भी चीजें कह रहे हैं। जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो चाह रही है कि हम इस प्रकार की भाषा करें, तो ये उनकी सोच को दर्शाता है। लेकिन हर बार जब उन्होंने ऐसा किया, भारत की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस की पनौती वाले बयान पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का पलटवार, कहा पीएम की टिप्पणी देश की गरिमा के खिलाफ, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर लिया है सख्त एक्शन। इसलिए चुनाव आयोग ने जो नोटिस दिया राहुल गांधी को एकदम सही किया और ऐसा लोगों को जो बात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद बौखलाई कांग्रेस, पीएम मोदी को लेकर किया एक अमर्यादित ट्वीट। राहुल को नोटिस के बाद कांग्रेस के कई नेताओं के बिगड़े बोल, प्रधानमंत्री को लेकर किया अमर्यादित पोस्ट। तेलंगाना के निजामाबाद में अमित शाह ने चुनावी रैली को किया संबोधित, सरकार पर साधा निशाना, कहा बीआरएस सरकार ने 10 साल में तेलंगाना को बर्बाद किया। सरकार ने 10 साल में तेलंगाना को बिल्कुल बर्बाद कर रख दिया। तेलंगाना के सीएम को गृह मंत्री की नसीहत, कहा चैन की नींद सोना बंद करें, केसीआर बीजेपी राज में होगी सभी भ्रष्टाचारियों की जांच। केटीआर के लिए हजारों करोड़ रुपए का करप्शन करने का काम इन्होंने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन तेलंगाना, बीआरएस सरकार पर निशाना, कहा करप्शन फ्री है बीजेपी स्टेट, हमारे लिए देश फर्स्ट तो बीआरएस के लिए फैमिली फर्स्ट। कहते हैं और तेलंगाना के लोग भी ये कहते हैं स्टेट फर्स्ट, लेकिन टीआरएस कहती है फैमिली फर्स्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की मेगा रैली को मंजूरी दी। कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका पर 29 नवंबर को कोलकाता में बीजेपी की मेगा रैली को मंजूरी दी है। हलाल सर्टिफिकेशन के बैन पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का बयान, हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी लगाना सही। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा प्रधानमंत्री के मथुरा दौरे से विपक्षी पार्टियों में बेचैनी, आजादी के बाद मोदी इससे पहले प्रधानमंत्री जो मथुरा दौरे पर गए। ओछी मानसिकता का शिकार है, उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे हैं। आने वाले समय में देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बैंकॉक में विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन, उद्घाटन सत्र को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया संबोधित, कहा दुनिया एक परिवार है। यम नियमात्मक सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य शौच तप स्वाध्याय संतोष ईश्वर प्रणिधान और सत्य प्रणिधान, दिस इज कॉमन टू एवरी भारतीय ट्रेडिशन।